Hey guys, this is Sal and welcome to this exclusive episode of Weekly Mastermind. Weekly Mastermind में आप सभी का स्वागत है और इस एपिसोड में हम लोग जानने वाले हैं थ्रू टॉप डाउन अप्रोच लुकिंग फॉरवर्ड बाय मंथली, वीकली एंड डेली चार्ट्स कि ओवरऑल मार्केट क्या परफॉर्म कर रहा है, कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि बेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, इनफैक्ट दे आर बीटिंग निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, और कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि काफी वीक हैं जिसको हमें फिलहाल के लिए एट द करंट सिचुएशन अवॉइड करना चाहिए. Plus, at the end of this episode, I'm also going to share a couple of stocks which you can track and trade in next 1 week as well. But as of now, हमें Friday को काफी weakness देखने को मिली है, followed by which I would not recommend anybody to go on the longer side. Ideally, हमें fence eater रहना चाहिए. But still, if anybody wants to go on the longer side, आपको मैं कुछ stocks बताऊंगा. You can do your own analysis and you can trade based on your own risk management and so on, but this is not any kind of suggestion. This is what I'm going to do in the form of analysis itself. So let's have a look at overall weekly mastermind, and this is the weekly mastermind which is like a second weekly mastermind of this month, 8th of September 2024. So let's have a look at overall agenda. बिल्कुल सेम है, market index outperforming underperforming sectors, then we will look forward for trending and tracking stocks, और लास्ट में हम लोग कप पैटर्न स्टॉक्स का फॉलो अप लेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट इंडेक्स में देख लें तो सारे जो मेन इंडाइसेस थे, निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी और मिड कैप, सारे नेगेटिव में है. इंडिया विक्स एंड यूएसडी आईएनआर इज ऑन द पॉजिटिव साइड, व्हिच इज एक्चुअली नॉट गुड फॉर द इंडियन मार्केट्स. देन वी हैव निफ्टी 50 मंथली में छोटा सा बेरिश कैंडल बन रहा है, वीकली में क्लास ए बेरिश डाइवर्जेंस है, इसको कंफर्मेशन मिलता है तो हमें थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिल सकता है, फॉलोड बाय डेली चार्ट जहां पे हमें फॉल्स ब्रेकआउट देखने को मिला था अबाउट 25,000 रीजन, एंड यहाँ पे आरएसआई बिटवीन 40-60 आ चुका है, बट मूविंग एवरेज का सपोर्ट ले सकता है. एंड अगेन दिस कंफर्मेशन इज गोइंग टू हैपन ऑन मंडे एंड ट्यूसडे. देन कम्स बैंक निफ्टी चार्ट, मंथली 3 महीनों से बेरिश कैंडल्स फॉर्म हो रहे हैं. वीकली टाइम फ्रेम में अगेन जो मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके ऊपर आ रहा था, राइट नाउ इट हैज टेकन 60 रेजिस्टेंस, which means now it is mentioning I am not so bullish, and daily time frame में भी 60 का रेजिस्टेंस लिया था. I was expecting कि यहाँ से ब्रेकआउट होगा, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ, बिकॉज आरएसआई का भी रेजिस्टेंस था, प्राइस एक्शन का भी डबल टॉप बन रहा था. एज यू कैन सी हियर 4 बार उसी दिन अटका था पहले इन द मंथ ऑफ जुलाई, एंड देन वी हैड अ रेजिस्टेंस हियर, एंड अगेन यहाँ पे 40-60 के बीच में आ चुका है. तो बैंक निफ्टी काफी ज्यादा वीक है. देन वी हैव, अगर सेक्टर स्पेसिफिक में देखें, एंड इफ यू आर फॉलोइंग अस सिंस लास्ट कपल ऑफ वीक्स, तो पिछले हफ्ते जो हमने वीकली मास्टरमाइंड किया था वहां पे एफएमसीजी सेक्टर वाज इन द नेगेटिव, रेस्ट ऑल द सेक्टर्स वेयर इन द पॉजिटिव, एंड दिस वीक FMCG is in positive, rest all the sectors are in negative. So this is how like time is all about, like the importance of time, it changes and so on, right? तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन से सबसे ज्यादा वीकेस्ट सेक्टर थे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव एनर्जी सेक्टर जो कि सबसे ज्यादा वीक था, 3.53, फॉलोड बाय मेटल 2.59, देन वी हैड इंफ्रा 2.56. तो रफली जो सेक्टर्स हैं परसेंटेज वाइज मूवमेंट लगभग आसपास ही है. देन वी हैव निफ्टी आईटी, मंथली में छोटा बेरिश कैंडल, वीकली में बेरिश, एंड डेली में भी 43,000 का, ऑलमोस्ट 43,000 से थोड़ा ऊपर जाके नीचे आया है, बट अगेन इट इज सस्टेनिंग अबव 60, विच इज वेरी गुड. तो यहाँ पे चांसेस हैं कि हमें सीआईपी देखने को मिले. द प्रीवियस रेजिस्टेंस कुड एक्ट एज अ सपोर्ट, मूविंग एवरेज का सपोर्ट हो सकता है, आरएसआई 60 का सपोर्ट हो सकता है. तो ओवरऑल आईटी सेक्टर इज स्टिल गुड. देन वी हैव ऑटो, मंथली में 2 बेरिश कैंडल्स, वीकली में भी काइंड ऑफ ट्रिपल टॉप बना है, एंड डेली टाइम फ्रेम में 60 का रेजिस्टेंस लेके मूविंग एवरेज का ब्रेकडाउन. ऑटो सेक्टर को फिलहाल अवॉइड करना चाहिए. देन वी हैव मेटल सेक्टर, ऑल लाइक 4 मंथ से बिल्कुल बेरिश कैंडल्स है, वीकली में साइडवेज, डेली में साइडवेज. फिलहाल के लिए मेटल सेक्टर को अवॉइड करेंगे. देन वी हैव एफएमसीजी, बहुत छोटा सा कैंडल बना है, तो वी वोंट कंसिडर दिस एज अ ह्यूज बेरिश कैंडल और ह्यूज पैनिकनेस. वीकली में भी छोटा सा इंडिसिसिव कैंडल, डेली में भी टाइम पास कर रहा है, बट अगेन थोड़ा सा आरएसआई 60 के नीचे आया है, इतना ज्यादा कुछ पैनिकनेस वाला नहीं है. Probably it could take moving average support and then 60 का fresh breakout फिर से करें. Then we have energy, मंथली में 2 bearish candles, वीकली में अगेन बेरिश कैंडल, 40-60 को तोड़ दिया है, लाइक एक्चुअली 60 को तोड़ा है, इतना ज्यादा पैनिकनेस नहीं है, बट डेली टाइम फ्रेम में एग्जैक्ट 40 पर आया है, 39-40 पे. तो अगर यहाँ से सपोर्ट लेता है तो वेल एंड गुड, इफ नॉट देन शॉर्ट टर्म ट्रेंड के लिए वो बेरिश कंसिडर किया जा सकता है. देन वी हैव फार्मा सेक्टर, ये तो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इवन दो फ्राइडे को हमें इतना ज्यादा पैनिकनेस देखने को मिला, इसमें काफी छोटा सा पैनिकनेस देखने को मिला. पैनिकनेस भी नहीं बोलेंगे, नॉर्मल कैंडल ही बोलेंगे. देन वी हैव इंफ्रा, मंथली में 2 बेरिश कैंडल्स, वीकली में सेम सिनेरियो, रफली 60 के आसपास है, डेली में बिटवीन 40-60. इंफ्रा को भी फिलहाल के लिए हम अवॉइड करेंगे. देन वी हैव रियलिटी सेक्टर,
मंथली अबाउट 60, वीकली 40-60 के बीच में है, 2 बार 60 को रेजिस्ट कर चुका है, मूविंग एवरेज के साथ कंसोलिडेट कर रहा है, एंड डेली में भी 40-60 के बीच में है. सो एज ऑफ नाउ रियलिटी को भी अवॉइड करेंगे. एंड देन वी हैव अ मीडिया सेक्टर, ऑल 3 टाइम फ्रेम्स बिटवीन 40-60, बिल्कुल साइडवेज, बिल्कुल अवॉइड करना है. Then we have some of the trend following stocks जिनका monthly, weekly, daily all 3 time frames above 60 है. First of which we have Coforge, monthly में थोड़ा सा resistance है ऊपर के साइड, वीकली में फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है तो सिस्टम 5 के हिसाब से ट्रेड हो सकता है, एंड डेली में भी सस्टेन कर रहा है, तो दैट कुड बी अ गुड सिनेरियो. देन वी हैव अल्केम फ्रॉम फार्मा सेक्टर, ऑल 3 टाइम फ्रेम्स अबव 60. यहाँ पे अगर वो बॉटम बनाने नीचे आता है तो वहां पे हमें बाइंग अपॉर्चुनिटीज देखने हैं रादर देन शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज. देन वी हैव आईसीआईसीआई जीआई, ऑल 3 टाइम फ्रेम्स अबव 60, पिछले हफ्ते काफी अच्छी डिमांड रही है. देन वी हैव एलटीआई माइंडट्री फ्रॉम आईटी सेक्टर, मंथली में फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है, बट अगेन ज्यादा स्पीड नहीं है इतनी. वीकली में भी फ्रेश ब्रेकआउट है विद वेरी गुड वॉल्यूम सिंस लास्ट 2 वीक्स, एंड डेली में भी डिमांड इज हायर एज कंपेयर टू सप्लाई, एज यू कैन लुक फॉरवर्ड देयर. जो रेड वॉल्यूम है काफी कम है एज कंपेयर टू ग्रीन वॉल्यूम, तो यहाँ पे स्ट्रेंथ अब भी है. Then we have Hero MotoCorp, all 3 time frames above 60 from auto sector, but again auto sector इतना ज्यादा perform नहीं कर रहा है, so as of now we can avoid this stock as well. Then we have some of the stocks which we are tracking. First of which we have MFSL, monthly में breakout हो चुका है, weekly में भी fresh breakout, daily breakout के आसपास है, तो सिस्टम 3 के हिसाब से फ्रेश एंट्री हो सकती है, सिस्टम 5 के हिसाब से हम धीरे धीरे उसको पिरामिड कर सकते हैं. एक्चुअली देखा जाए तो सिस्टम 5 के हिसाब से फ्रेश एंट्री होगी, एंड सिस्टम 3 के हिसाब से हमें स्मॉल कंफर्मेशंस मिलेंगे, तो उसके हिसाब से हमें वेरी लो रिस्क हाई रिवॉर्ड अपॉर्चुनिटीज मिल सकते हैं. तो यू कैन डू ट्रायल एंड एरर विद बोथ ऑफ दोस थिंग्स, एंड इफ यू आर अ पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी तो आपको तो पता ही है कि यू आर गोइंग टू गेट ऑल द अपडेट्स फ्रॉम मी एंड आवर टीम कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं. देन वी हैव जुबिलेंट फूडवर्क्स, मंथली में फ्रेश ब्रेकआउट, वीकली सस्टेनिंग बिटवीन सॉरी एक्चुअली अबव 60, एंड डेली में थोड़ा सा कंसोलिडेशन हुआ है. सो जैसे कि मैंने काफी बार बताया है दैट जितना ज्यादा वो कंसोलिडेट करेगा उतना ज्यादा स्पीड से वो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करेगा. सो वी कैन लुक फॉरवर्ड फॉर अ स्ट्रॉन्गर मूव हियर, बिकॉज मूविंग एवरेज का सपोर्ट ले रहा है 60 के आसपास है, तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये स्टॉक ऊपर के साइड जाए, बट अगेन अगर नीचे आता है तो देयर इज नो हार्म इन इट, हमें लॉन्ग या शॉर्ट दोनों करने आना चाहिए. देन वी हैव ऑरो फार्मा, ऑल 3 टाइम फ्रेम्स अबव 60. यहाँ पे तो एक्चुअली सिस्टम 3 एडवांस है, मूविंग एवरेज सपोर्ट भी है, तो यहाँ पे काफी ज्यादा स्ट्रेंथ है, फार्मा सेक्टर भी परफॉर्म कर रहा है, सो ऑरो फार्मा कुड बी द बेस्ट आउट ऑफ ऑल दीज ट्रैकिंग स्टॉक्स. देन वी हैव अपोलो हॉस्पिटल्स, मंथली अबव 60, वीकली अबव 60, डेली भी रफली 61-62 के आसपास है, तो यहाँ पे बुलिश कंफर्मेशन आता है तो ट्रेड लिया जा सकता है, बट आई वुड प्रेफर ऑरो फार्मा अबव ऑल ऑफ दीज स्टॉक्स. देन वी हैव मुथूट फाइनेंस, मंथली वीकली अबव 60, डेली में भी रफली 60-61, so यहाँ पे भी ट्रेड लिया जा सकता है, right? Then let's have a look at previous cup pattern stocks, first of which we have SPML Infra. Last week काफी अच्छा परफॉर्म किया है, resolution point was around 188 and current market price is around 264.60. Then we have Greenply Industries Limited, resolution point was around 400, तो यहाँ पे अब तक ब्रेकआउट होना बाकी है. once it breaks out तो यहाँ पे हम लोग 4% और 2% का फिल्टर लगा के ट्रेड कर सकते हैं. एंड इफ यू डोंट नो कि कप पैटर्न स्टॉक्स को कैसे ट्रेड किया जाता है, you can search out for cup pattern strategy by Sahil Popli on YouTube channel. My YouTube channel या फिर ओवरऑल YouTube पे भी सर्च करोगे तो आपको टॉप पे 2 वीडियोस दिखेंगे. एक मैंने काफी पहले क्रिएट किया था, दिस इज द सेकंड वर्जन जो मैंने कुछ टाइम पहले ही रिकॉर्ड किया था, सो यू कैन चेक आउट बोथ ऑफ दोस वीडियोस. कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ लेसन्स न्यू देखने को मिलेंगे. सो स्ट्रैटेजी तो सेम है बट लेसन्स आपको न्यू मिल सकते हैं दोनों ही वीडियोस में, right? So you can check out for those, and I hope that overall weekly mastermind was very helpful for you to understand कि कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिसको हमें ट्रैक करना है, ट्रेड करना है, एंड कुछ स्टॉक्स मैंने भी मेंशन किया विच यू कैन ट्रैक. बट जैसे कि मैंने बताया कल के वीडियो में भी दैट बैड फ्राइडे कुड बी फॉलोड अप बाय बैड मंडे एंड बैड ट्यूसडे, तो मंडे और ट्यूसडे को हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए, एंड इफ बेरिश कंफर्मेशन कंटिन्यूज तो हमें वहां से शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज देखने चाहिए फॉर अ वेरी शॉर्ट टर्म ट्रेंड. एंड अगर बेस बना लेता है, अगर बुलिश कंफर्मेशन मिलता है तो हमारा व्यू जो है वो लॉन्ग ही होना चाहिए, इंक्लूडिंग द स्टॉक्स जिनको हमें हायर बॉटम देखने को मिला है, एंड जो स्टॉक्स एक्चुअली RSI 60 के आसपास हैं. So we can trade on those stocks because those are the stocks which are actually showing a very good strength. So we can trade first in those stocks, rest all the stocks which are at 40 support या फिर moving average support तो वो follow up में आते रहेंगे. So we can look forward for those trades as well. And please do make sure that you share all of your takeaways below this particular video in the comment section, and hit the like button and subscribe to our YouTube channel. And I look forward to seeing you in the next episode. Till then, live fully, love openly, and make the difference today.
I wish you joy and abundance in all you do.